हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे रशियन ऑयल के संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएस सारे जगहों पे सैंक्शन लगा रही है ताकि रशियन ऑयल को खरीदा ना जा सके। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्री जहां पर सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगाया गया है। उसके बाद चाइना को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि रशियन ऑयल को ना खरीदें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रशियन ऑयल है, इस रशियन ऑयल का मार्केट कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। इसका कुछ शेयर है। ये 2021 का डाटा आपको दिख रहा होगा। इस 2021 के डाटे में आप देखिएगा कि लगभग सबसे ज़्यादा शेयर चाइना के पास है। मतलब कि चाइना सबसे ज़्यादा रसों क्रूड ऑयल को खरीदती है। कितना परसेंट? 29.6, मतलब कि 30% के नियर अबाउट खरीदती है। मतलब मेजर चंक ये है। उसके बाद नेदरलैंड है 13.5, ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद अदर्स में आता है 17.9। और इसी अदर्स में इंडिया जो इधर 2-3 साल से क्या हुई है, मेजर इंपोर्टर हो गई है रशियन ऑयल का, ठीक है, मेजर इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। साउथ कोरिया, फिनलैंड, यूएस जो कि खुद 4.2% लेता है, इटली 5.2, पोलैंड 5.9 एंड बेलारूस 6.3। देखिए रसिया तो जो ऑयल है रशियन ऑयल का और नेचुरल गैस का, रशियन ऑयल का और रशियन नेचुरल गैस का, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना, नेचुरल गैस, इन सबको सबसे ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में डिमांड है। डिमांड कहाँ है सबसे ज़्यादा? यूरोपियन मार्केट में इसका डिमांड है। डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, बढ़िया, ठीक है। और अमेरिका क्या करती है? एशियन कंट्रीज को क्या करती है? प्रेशराइज करती है सैंक्शंस के माध्यम से कि वो रशियन ऑयल को ना खरीदे। लेकिन खुद यूरोपियन कंट्रीज क्या है? डिपेंडेंट है। आप सुने होंगे नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। ये जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जाती है, नेचुरल गैस जाती है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 के तहत, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अब मुद्दा ये हो गया है कि इतने सैंक्शंस लगाने के बाद इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब रशियन ऑयल को कौन खरीदेगा? रशियन ऑयल को कौन खरीदेगा? तो न्यूज चैनल कहती है कि 3 मेजर कंट्रीज है जो अब बची हुई है खरीदने के लिए। सबसे पहला चाइना, ठीक है। तो चाइना खरीद सकती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल खरीद सकती है, क्योंकि चाइना कभी भी अमेरिका के सैंक्शन से डरता नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका सैंक्शन लगाती है तो चाइना भी रिटेलिएट करती है, मतलब कि वापस से अमेरिकन गुड्स पे वो भी टैरिफ बढ़ा देती है, ठीक है ना। सैंक्शन लगाती है तो ये भी सैंक्शन में टैरिफ बढ़ा देता है चाइना। दूसरा टर्की है। कौन है? दूसरा टर्की है। लेकिन टर्की के साथ भी लिमिट है कि वो रशियन क्रूड ऑयल को ज्यादा नहीं खरीद सकता, ठीक है। और बचा फिर बाकी मेजर मार्केट जो अलग अलग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है अभी का ये मुद्दा, ठीक है, कि ये देखने को है, क्वेश्चन है कि ये कौन खरीदने वाला है, ठीक है ना। इंडिया को हटा दिया गया है। पहले इंडिया हुआ करता था, लेकिन इंडिया अब इसको नहीं खरीद रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही जानना है कि अब क्या होगा। तो अगर चाइना ही है एकलौता जो क्या कर सकती है कि रशियन ऑयल को खरीद सकती है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि रसिया अपने क्रूड ऑयल को क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है। जैसे कि अगर देखेंगे तो रसिया अभी क्या कर सकती है कि एट टेम्पोरी, मतलब कि अभी के लिए रसिया क्या कर सकती है? अबाउट 100 मिलियन बैरल को वो क्या कर सकती है कि स्टोर करके रख सकती है ऑन शोर, ठीक है ना। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा? डे प्रति डे घटते चला जाएगा, ठीक है। तो इसके पास एक लिमिट है बैलेंस करने के लिए, मतलब कि अपने ऑयल को रिजर्व करके रखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई मार्केट का प्लेयर उसको मिलना चाहिए जिससे वो खरीद सके, ठीक है। बाकी न्यूज में पता चलते रहेगा कि हु इज द नेक्स्ट वन, या फिर कौन होगा जो अमेरिका के सैंक्शन से डरेगा नहीं और उसको खरीदेगा। देखिए चाइना को क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि चाइना पर पहले भी जब आप देखे होंगे या फिर सुने होंगे न्यूज को, तो ईरान, किसके बारे में कहा गया? ईरान पे जब सैंक्शन लगाया जाता था तो ईरान के ऑयल को खरीदने से मना कर दिया जाता था, ठीक है ना। बट चाइना नेवर हेजिटेटेड टू बाय फ्रॉम ईरान, वो खरीदते रही है, ठीक है। एक बार इंडिया को भी खरीदा है, लेकिन वो यूएस के परमिशन से खरीदा है, ठीक है ना। यूएस ने टैरिफ नहीं लगाया था। उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट imposing any sanction on India if India is buying crude oil from ईरान, ठीक है, बढ़िया है। तो अभी के लिए चाइना ही है जो क्या कर सकती है? यूएस के सैंक्शन को काउंटर अटैक कर सकती है और रशियन ऑयल को खरीद सकती है। बाकी दूसरा ऑप्शन रशिया के पास ये है कि रशिया क्या करेगी कि उसको स्टोर करके रखे ऑन शोर, बस, ठीक है। बाकी मुद्दे आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे और मैं आपको उसको बताने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए यहां पर दिखूंगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।